वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2025 की तमिल मूवी प्रमासिवम फातिमा की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सुब्रमणिपुरम, सुल्तानपेटई और योकोपुरम नाम के 3 गांव थे, जिसमें सुब्रमणिपुरम और योकोपुरम में बहुत ही गहरी बैर थी। यहाँ आए दिन झगड़ा झमेला हुआ करता था और इन दोनों गांव के झगड़ों में सुल्तानपेटई भी कभी कभी लपेटा जाता था। और हाँ, यहाँ पर एक खास बात ये थी कि अगर इन गाँव में किसी की भी शादी होती तो झगड़ा झमेला जरूर हुआ करता था। ऐसी एक रात योकोपुरम गाँव में क्रिश्चियन वेडिंग हो रही होती है, जिसमें जैनी नाम की एक लड़की अपने बंदे के साथ आई होती है। बंदे वाले तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं और जैनी बिल्कुल सिलेक्टिव अंदाज में गाना गाते हुए नाच रही होती है। सभी लोग उसका डांस एंजॉय कर रहे होते हैं, पर 2 लोग खास थे, कुछ ज्यादा ही जैमी में इंटरेस्ट ले रहे थे। पहला तो एक मुस्लिम लड़का होता है फरहान, जिसके गले में ताबीज वगैरह होती है, और दूसरा खुद दूल्हा होता है। दूल्हा नोटिस भी कर लेती है कि मेरा दूल्हा तो एक नंबर का ढरकी है, इसलिए वो उसको डांटती है और तब जाकर कहीं दूल्हा बाबू अपना लार टपकाना बंद कर देता है। काफी देर तक नाच गाना चलता है और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी होती है ताकि किसी भी तरह का कोई झगड़ा झमेला ना हो। तो जब शादी का सारा तामझाम खत्म हो जाता है तो जैनी दूल्हे को कन्फ्रंट करती है कि बगल में अपनी होने वाली वाइफ के बाद भी तुम मुझे प्यासी नजरों से देख रहे हो, तुम्हारे इरादे मैं समझ गई हूँ। जिससे दूल्हा काफी एक्साइटेड हो जाता है कि लगता है बात बन गई। जैनी तो अब जंगल की ओर जा रही होती है, तो दूल्हे बाबू भी उसे फॉलो करते हुए जंगल की ओर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम मान जाओगी ना तो मैं उस एनी को छोड़कर तुमसे शादी कर लूंगा। जिस पे जैनी कहती है कि तुम इसी तरह मेरा पीछा करते रहो, देखना आज की रात में तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगी। इस तरह दोस्तों जैनी दूल्हे बाबू को एक शिव मंदिर तक लेकर आती है, जहाँ एक कपल पहले से मौजूद होता है। उनको देखकर दूल्हा वहाँ से भागना तो चाहता है, मगर वो फरहान से टकरा जाता है। फिर वो कपल दूल्हे बाबू को दर दबोचता है और उसके सर को सीमेंट वाले पानी की टंकी में डुबो कर उसकी जान ले लेते हैं। एक साधु बाबा ये सब होते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं करता। अगली सुबह की बात है, पुलिस की गाड़ियां जंगल की ओर जाती हैं। तो रात में जिस कपल ने दूल्हे को मारा था ना, वो आपस में बातें करते हैं कि ये लोग तो हमारी तलाश में जंगल में आ रहे हैं, मगर इस जन्म में तो हम किसी के हाथ नहीं आने वाले। आगे दोस्तों इंस्पेक्टर को कांस्टेबल बताता है कि सर, विक्टिम योकोपुरम का सुसाई था, कल रात इसकी रिसेप्शन पार्टी थी। दरअसल दोस्तों इनमें पहले रिसेप्शन पार्टी होती है और उसके बाद चर्च में शादी होती है, इसीलिए अभी तक सुसाई शादीशुदा नहीं था। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आखिर ये किया किसने होगा। तो वहीं साधु कहता है कि मैं बताऊंगा। तब कांस्टेबल कहता है कि सर ये शिवम है, ऐसे ही हर जगह घूमता फिरता रहता है, थोड़ा पगले टाइप का है। तो इंस्पेक्टर भी कहता है कि इसको भगाओ यहाँ से। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर योकोपुरम और सुब्रमणिपुरम के लोग मार काट पे उतर आते हैं। तभी कोई इंस्पेक्टर को खबर करता है फोन करके, जिसपे इंस्पेक्टर कहता है कि मरने दो, जब देखो ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जब सब मर जाएंगे तो खुद ही शांत हो जाएंगे। पर ये सारी बातें वो गुस्से में कह रहा होता है, लेकिन रियलिटी में वो सच में उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे हंगामा होता है और वहाँ पहुंचते वो सभी पे अपनी टीम से लाठी चार्ज करवा देता है। पुलिस की लाठी खाकर आता है सभी को होश ठिकाने और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं और जो पुलिस के हाथ आते हैं उन्हें पुलिस वाले अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। अब इंस्पेक्टर सुसाई के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसका कोई जानी दुश्मन था। तो कांस्टेबल बताता है कि क्या बात कर रहे हैं सर, वो तो एक नंबर का डरपोक आदमी है, भला वो किसी से दुश्मनी क्या मोल लेगा, और रात में अकेले जंगल में जाना सवाल ही नहीं उठता, पक्का वो किसी के साथ ही गया होगा। तो पुलिस वालों को लगता है कि दूल्हा दुल्हन शायद कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, इसलिए वो रात में अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए जंगल में गए होंगे। इसलिए पुलिस जैनी को बुलाकर उससे पूछताछ करती है, तो वो बता देती है कि नहीं, मैं तो उसके साथ नहीं गई थी, पर हाँ रिसेप्शन के दौरान वो हवसी की तरह जैनी को देख रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जैनी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि सुसाई कैसा आदमी था। वो तो सुसाई की तारीफ पे तारीफ करती है कि वो बहुत ही भला आदमी था, पर जब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि कल रात वो तुम्हें गंदी नजरों से देख रहा था क्या, तो जैनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि आप मेरे डैड से बात कर लीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर अपने जूनियर से पूछता है कि यहाँ कोई नेता वेता नहीं है क्या जिसकी लोग बातें मानते हो। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं सर, छोटा सा गांव तो है, यहाँ कोई उस तरह का बड़ा नेता तो नहीं है, मगर सुब्रमणिपुरम के लोग कट्टा नाम के एक आदमी की बात मानते हैं, वहीं योकोपुरम के लोग फादर की बात मानते हैं। ये जानने के बाद इंस्पेक्टर जाता है फादर के पास और उनकी राय जानना चाहता है सुब्रमणिपुरम के बारे में। तो वो बताते हैं कि वहाँ के लोग तो गुंडे हैं सारे के सारे, जब देखो मारपीट करते रहते हैं। तो इंस्पेक्टर पूछता है कि आपके गाँव के लोग वो कैसे हैं। फादर कहते हैं कि योकोपुरम के लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये अपने दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर आप लोग सुब्रमणिपुरम के लोगों को माफ क्यों नहीं कर देते। तब फादर कहता है कि मैंने बताया वो लोग गंवार हैं, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के चर्च बनाए थे तो सुब्रमणिपुरम के लोग यहाँ पे मारियामन की मूर्ति लगाकर पूजा करने लगे थे और तब हमने भी प्रेयर करना शुरू कर दिया था। हम तो पुरानी बातें भुला चुके थे, मगर वह है कि बाज ही नहीं आते।
वो तो पता नहीं किस चीज का बदला लेना चाहते हैं हमसे, और शायद इसी वजह से उन्होंने सुसाई को उसकी शादी से पहले मार डाला। उसकी तो बॉडी भी सुब्रमण्यपुरम के नजदीक ही मिली है, वो भी शिव मंदिर के पास। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि आपके गाँव के ही किसी ने सुसाई को मारा हो और फिर उसे वहाँ पे ले जाकर फेंक दिया हो ताकि इल्जाम सुब्रमण्यपुरम के लोगों पर आए। पर जो भी इस कत्ल के पीछे है उसको पकड़कर मैं जरूर रहूंगा, कहकर इंस्पेक्टर निकल जाता है। और तब फादर कहते हैं कि पहले अपने गुनाहों का पश्चाताप कर तो लो, तभी जाकर किसी और के गुनहगार को पकड़ना। फिर रात में हम देखते हैं कि जहाँ पे सुसाई का कत्ल हुआ था, इंस्पेक्टर वहीं पे कैंप लगाकर अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ होता है। उन्हें वो कातिल कपल दिख भी जाता है। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग योकोपुरम के हो या फिर सुब्रमण्यपुरम के। तो ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। इंस्पेक्टर गोली भी चलाता है पर वो दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन जब फादर काम से शहर जा रहा होता है ना, तो पुलिस वाले उनको ये कहकर रोक देते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। फादर बताते हैं कि मैं शहर के स्कूल में टीचर हूँ, मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं एक भी दिन नहीं गया तो बच्चों का चैप्टर छूट जाएगा, जिस वजह से वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। पास न कर पाने से उनको नौकरी नहीं मिलेगी और फिर पैसे कमाने के लिए वो गलत रास्ते पे जाएंगे और अपराधी बन जाएंगे। इंस्पेक्टर कहता है कि लगता है आपने पहले भी एक दिन स्कूल मिस किया था, जिसकी वजह से आपके स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स नहीं मिले एग्जाम में और फिर नौकरी भी नहीं मिली, और अब उसने अपराधी बनकर सुसाई को मार डाला। देखिए फादर जी, बकवास मत कीजिए और चुपचाप से ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए। फिर हम फरहान को देखते हैं, जिसके फादर उसको समझा रहे होते हैं कि तुम बेवजह सुब्रमण्यपुरम में जाना बंद कर दो। फरहान कहता है कि आप तो वहीं पैदा हुए थे ना, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं कि जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। पर फरहान कहता है कि नहीं अब्बू, वहाँ मेरी आंटी रहती है, उनसे मिलने के लिए मैं आता जाता रहूंगा। यहाँ से कुछ दिनों के बाद सुब्रमण्यपुरम में दुबई राजा नाम का एक लड़का आता है। दरअसल राजा पिछले 5 सालों से दुबई में था और 5 साल पूरे होने पे खास अपनी शादी के लिए आया है। वो आते ही अपनी माँ से कहता है कि माँ, पंखुड़ी से मेरी शादी की बात कर तो रखी है ना आपने? उसकी माँ कहती नहीं बेटा, अभी हालात काफी खराब है, शादी से ठीक पहले दूल्हे की मौत हो जाती है। कुछ दिनों पहले योकोपुरम गांव में सुसाई की मौत हो गई थी। मगर राजा नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं माँ, मैं वो सब नहीं जानता, मुझे शादी करनी है तो करनी है। और जब इंस्पेक्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो इनको समझाता है कि देखो अभी कातिल पकड़ा नहीं गया है, ऐसे में शादी करना ठीक नहीं होगा। पर राजा नहीं मानता, वो कहता है कि मैं 5 सालों बाद आया हूँ, मेरी छुट्टी भी सिर्फ 2-3 दिनों के लिए है। अगर मैं शादी करके अभी फर्स्ट नाइट मनाऊंगा तो 5 साल के बाद जब मैं दोबारा आऊंगा तो मेरा बच्चा 5 साल का हो चुका होगा, वरना मुझे फिर सब शुरू करना होगा, मेरे 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। तब सुब्रमण्यपुरम का लीडर कट्टा राजा को सपोर्ट करता है और कहता है कि शादी की परमिशन दे दीजिए सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। तब जाकर कहीं इंस्पेक्टर शादी की परमिशन दे देता है और फिर पुलिस प्रोटेक्शन में राजा की रिसेप्शन रखी जाती है। यहाँ वो कातिल कपल के साथ साथ जैनी और फरहान भी मौजूद होते हैं। रिसेप्शन के बाद राज अपनी होने वाली वाइफ पंकुड़ी से अकेले में बातचीत कर रहा होता है, थोड़ी लवी डबी वाली। लेकिन तभी फरहान कमेंट करता है उस पे, जिससे राजा गुस्से में कहता है कि कौन है वे, और वो उसे फॉलो करने लगता है। फॉलो करते करते वे वो जंगल में चला जाता है, जहाँ उसका सामना होता है उसी कातिल कपल से। राजा वैसे उस लड़के को पहचानता था, वो अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि भाई मैं तो तेरा दोस्त था ना, तू मुझे भी मारेगा क्या? प्लीज छोड़ दे, कल मेरी शादी होने वाली है। पर वो उसे मार डालता है दोस्तों। और अगली सुबह राजा की लाश चर्च के पास से मिलती है, जिससे राजा की मौत का सारा इल्जाम योकोपुरम वालों पे डाल दिया जाता है। और खासकर फादर के चर्चे फेलिक्स से इंस्पेक्टर खूब पूछताछ करते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे इंस्पेक्टर का दिमाग घूम जाता है और सोचता है कि कैसे पकड़ा जाए ये कातिल। वहीं सुब्रमण्यपुरम के लोग हथियार लेकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं योकोपुरम वालों को मारने के लिए, मगर इस बार भी पुलिस के बीच में आने से सब रुक जाता है। अब एक दिन फरहान के पिता आते हैं पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है, जिस रात दूल्हे का कत्ल होता है उस रात मेरा बेटा रात भर घर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कातिल है, मगर कुछ तो है जो मुझे नहीं बता रहा, जिससे मैं काफी टेंशन में हूँ। देखिए सर, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अगर वो मुजरिम निकलता भी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसका एनकाउंटर ना करें। इसके बाद इंस्पेक्टर दोनों गाँव के लोगों के पास जाता है अपना आइडिया लेकर। वो कहता है कि इससे हम कातिल को पकड़ सकते हैं। अगर सुब्रमण्यपुरम और योकोपुरम दोनों गांव के लोग अपने आप को निर्दोष मानते हैं तो वो एक ऐसी शादी करेंगे जिसमें दोनों गांव के लोग मौजूद होंगे। राजा की मौत तो हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले उसकी मंगेतर पंखुड़ी की शादी कट्टा से फिक्स कर देते हैं। वहीं एक और लड़की की शादी फेलिक्स से, और ये शादी एक ही जगह पे होती है। दोनों गांव वाले भी मौजूद होते हैं और वो कातिल कपल भी आया होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फुल ऑन नाच गाना का माहौल। वहीं इंस्पेक्टर जैनी और फरहान को कुछ तो इशारे में बातचीत करते हुए देखता है और फिर वो जैनी को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है, मगर जैसे ही जैनी इंस्पेक्टर को अपनी तरफ आते हुए देखती है वो आहिस्ते आहिस्ते वहां से निकलने लगती है। इंस्पेक्टर उसे फॉलो करता है और तभी लाइट कट होती है और फिर जब लाइट आती है ना दोस्तों, दोनों दूल्हे गायब हो चुके होते हैं। फरहान और जैनी तो इंस्पेक्टर के सामने ही है। फिर दूल्हे को किसने गायब किया? तो इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये दोनों जरूर किसी गिरोह के साथ मिलकर काम करते हैं। वो उन्हें कन्फ्रंट करता है। तभी इसी वक्त वहाँ पे एक वैन की लाइट अपने आप जल जाती
जाती है। वैन के पीछे गेट अचानक से खुलता है और उसमें से 2 दूल्हे नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको मारकर फेंक दिया हो। इसके बाद फरहान और जैनी उस वैन में जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं और वैन वहां से जंगल की ओर निकल जाती है। ये देखकर पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते जंगल में बने एक झोपड़ी जैसे घर में जाते हैं। वहां वो गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं पर वो कमजोर सा गेट इनसे टूटता नहीं दोस्तों। तभी पुलिस वाले गेट पे अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं और फिर वहां पे एक बूढ़ी अम्मा आती है जो इनको रोकते हुए कहती है, तुम लोग जो ये गोली बंदूक लेकर आए हो, ये क्या है? वो इंसान थोड़ी ना है जो उन्हें मार दोगे। इंस्पेक्टर कहता है, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तो वो अम्मा कहती है कि बात समझने के लिए तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी। इसके बाद दोस्तों स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि पहले योकोपुरम और सुब्रमणिपुरम एक ही गांव हुआ करता था, पर फिर 20 साल पहले अंग्रेजों की वजह से यहाँ भी क्रिश्चियनिटी फैलने लगा। चर्च के फादर सुब्रमणिपुरम के लोगों को अपना धर्म कन्वर्ट करने के लिए लालच देते रहे, जैसे कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसे तरह तरह के जॉब दिलवाना, उसके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना। इसलिए जो गरीब तबके के लोग थे उस समय, वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्रिश्चियनिटी को अपनाने को तैयार हो गए। फादर ने सुब्रमणिपुरम के बगल में एक चर्च बनवाया और जो भी लोग कन्वर्ट होने लगे उन्हें चर्च के अगल बगल ही घर बनाने को कहा ताकि वो डेली चर्च आ सके। इन्हीं लोगों में श्याम नाम का एक आदमी था जो अपनी पूरी फैमिली के साथ ईसाई धर्म में आ गया और फादर ने श्याम का नाम बदलकर रॉबर्ट रख दिया। उसके बेटे का नाम बदलकर फेलिक्स और बेटी का नाम बदलकर फातिमा रख दिया। फिर रॉबर्ट ने अपनी सगी बहन से भी कहा कि तुम भी हमारे धर्म में आ जाओ, पर वो नहीं मानी। वो मरते दम तक अपने धर्म में रहना चाहती थी। वहीं फादर ने फिर उन लोगों के खिलाफ रॉबर्ट की फैमिली के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया कि वो अनएजुकेटेड है और वो लोग बुरे हैं। इस पे फातिमा भड़क गई। वो कहने लगी कि हम लोग पहले जहाँ रहते थे वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, वो हमसे बहुत ही प्यार करते थे, हम लोग साथ में काफी खेला करते थे, तो फिर आप उनके खिलाफ गलत क्यों कह रहे हैं? रॉबर्ट की पूरी फैमिली तो क्रिश्चियनिटी को पूरे दिल से अपना चुकी थी, मगर फातिमा तरह तरह के सवाल किया करती थी दोस्तों, जिसका जवाब फादर के पास भी नहीं होता था। इसीलिए वो फातिमा के पिता से डायरेक्टली बात करके कहते हैं कि अपनी बेटी को शहर पढ़ाने के लिए भेज दो, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। ऊपर से फातिमा बार बार भागकर अपने पुराने गाँव चली जाया करती थी शिवम के पास, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। शिवम की माँ भी फातिमा को बहुत मानती थी, वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, पर फातिमा के भाई फेलिक्स को नहीं पसंद था उसका बार बार यहाँ आना, इसीलिए वो फातिमा पर काफी गुस्सा करता था। और फिर एक दिन फातिमा को उसकी फैमिली फादर की मदद से पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देते हैं। शिवम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो फातिमा की गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा करता है। फातिमा और शिवम दोनों बहुत रोते हैं और एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते, मगर वो दोनों तो फिलहाल बच्चे ही थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। और इसके बाद सुब्रमणिपुरम के लोग ये फैसला करते हैं कि अभी तक जितने लोगों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अब से कोई भी धर्म नहीं बदलेगा, और अगर कोई धर्म बदलता है तो उसके यहाँ का घर और जमीन हड़प लिया जाएगा। साथ ही हम अब से योकोपुरम वालों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहेंगे। ये बात ये लोग भगवान शिवलिंग के सामने करते हैं। फिर कई साल गुजर जाते हैं और शिवम पढ़ लिख कर शहर वाले स्कूल में टीचर बन चुका होता है। कुछ ही महीनों के बाद फातिमा भी उसी स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन कर लेती है। साथ ही उस स्कूल के प्रिंसिपल योकोपुरम के फादर ही थे। और जब शिवम स्कूल में हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाता तो फादर इस पे बड़ी आपत्ति जताते। वो कहते हैं ये क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस पे शिवम भी बोल देता है कि स्कूल भले ही क्रिश्चियन है, मगर फंड भारत सरकार देती है, इसलिए करिकुलम में जो जो चैप्टर है मैं तो सब पढ़ाऊंगा। फादर शिवम को समझाता है कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये जो तुम पढ़ा रहे हो इसकी काबिलियत तुम्हें पढ़ाई की वजह से मिली है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या तुम लोग इतना पढ़ लिख पाते? शिवम ऑफेंड हो जाता है और इतिहास में जितने तमिल स्कॉलर्स हुए थे उनके नाम गिनवा देता है कि ये सारे अंग्रेजों के आने से पहले से भारत में है। तब फादर की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं दोस्तों, फरहान गाड़ी का ड्राइवर था और हर रोज वो स्कूल के टीचर्स को ले जाने का काम करता था। उसकी गाड़ी में जैनी, फातिमा और शिवम तीनों आ जाया करते थे। फातिमा को एक चीज काफी खटकती थी कि मैंने खासकर अपना ट्रांसफर इसी स्कूल में करवाया और ये शिवम तो मुझे बिल्कुल गैर की तरह ट्रीट कर रहा है, मुझसे बात तक नहीं करता और मेरी ओर देखता तक नहीं। एक दिन वो शिवम को कन्फ्रंट करती है और कन्फ्रंट करते करते उसके किस भी कर देती है। शिवम यहाँ पिघल जाता है और फिर इनका अफेयर चलना शुरू होता है। अब एक दिन की बात है, फादर कुछ अंग्रेज अधिकारी के साथ सुब्रमणिपुरम में अपने धर्म के प्रचार करने आते हैं तो गाँव वाले भड़क जाते हैं। साथ ही उस टाइम शिवम भी घर पे होता है तो वो भी बाहर निकल आता है। तो वो अंग्रेज अधिकारी कहता है कि फादर यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, फिर आप इन्हें कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बीच में शिवम बोल पड़ता है कि जब मैं बच्चा था तब से ये घटिया क्वालिटी पेपर पे अपने मैसेज लिखकर लोगों में बांटा करते हैं। समय बदल चुका है, अब कोई भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाला। और फादर आप तो बड़े लिखे हैं ना, हमारे गांव के बाहर ही हमने बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि यहाँ किसी भी भारी आदमी का आना मना है, फिर आप भी आ गए। और तब शिवम फातिमा से कहता है तुम अपने डैड की लास्ट विश सबके सामने बताओ। तो वो बता देती है। फिर शिवम कहता है कि भले ही
उन्होंने समाज के सामने धर्म बदल लिया था, मगर उनके डॉक्यूमेंट्स में आज भी धर्म हिंदू लिखा हुआ है। और ये सुनकर फादर बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि इतने सालों से फेलिक्स तुम्हारे परिवार की देखरेख मैं कर रहा हूँ और तुम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक सही नहीं करवाए, तो फिर मैं चर्च के कब्रिस्तान में बॉडी को कैसे दफनाऊंगा? तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है फेलिक्स। एक काम करो, तुम्हें रॉबर्ट की बॉडी के साथ जो करना है करो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। कहकर फादर गुस्से में चले जाते हैं और तुरंत ही कट्टा, शिवम और बाकी के हिंदू लोग मिलकर रॉबर्ट की लाश को सीधे उठाकर अपने गांव लेकर आ जाते हैं और फिर अपने तौर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फेलिक्स तो बस देखता रह जाता है। फिर वो काफी सोचता समझता है और अपनी बुआ के घर जाता है। वहाँ वो उनसे कहता है कि मैं अपनी बहन का हाथ आपके बेटे कट्टा को सौंपना चाहता हूँ, जिससे बुआ तो खुश हो जाती है, मगर कट्टा भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें जब पता है फातिमा शिवम से प्यार करती है, तो फिर तुम उसकी शादी मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? ये बातचीत दोस्तों अकेले में हुई होती। रात में फेलिक्स फादर और योकोपुरम के बहुत सारे लोगों के साथ शिवम के पास आता है। पहले तो यहाँ के लोगों को लगता है कि योकोपुरम के लोगों ने हमला कर दिया है, पर फादर इन्हें समझाते हैं कि फेलिक्स अपने पिता की मौत से पहले ही सदमे में है और तुमने उसकी बहन को भी अपने घर पे रखा हुआ है। ये भी कोई ठीक बात है क्या? तुम्हें उसकी बहन को लौटा देना चाहिए। शिवम कहता है कि फातिमा तो यहीं पे है फादर, हमने उसको बांध के थोड़ी रखा हुआ है, अगर वो चाहे तो अपने भाई के साथ जा सकती है। पर फातिमा सबके सामने उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। तो फेलिक्स अपनी बुआ को इशारा करता है और वो सभी से कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर फातिमा को योकोपुरम नहीं जाना तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इस गांव में रहते हुए वो किसी पराये मर्द के घर पर क्यों रुक रही है? उसे तो हमारे घर में रहना चाहिए। भला शिवम और फातिमा दोनों जवान है और कुंवारे भी, उनके एक ही घर में रहने से समाज में दिक्कत होगी, हमारी बदनामी होगी। इस तरह से ड्रामा करके फेलिक्स फातिमा को लेकर वापस अपने घर योकोपुरम चला जाता है, जहाँ वो फिर अगले दिन से उस पर ढेर सारी पाबंदी लगा देता है। फातिमा का घर से निकलना बंद, स्कूल जाना तो दूर की बात थी। फातिमा इसका विरोध करती है तो उसे मार पीटा जाता है। कुछ दिन इस तरह गुजरते हैं और फिर फातिमा फैसला करती है कि मैं शिवम के साथ भाग जाऊंगी। फिर वो कट्टा भाई की मदद लेती है। शिवम और कट्टा काफी देर तक फातिमा का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आती। दरअसल इधर तो जब फातिमा घर से भागने से पहले बन ठन कर अपनी माँ के लिए लेटर लिख रही थी, तभी फेलिक्स उसको पकड़ लेता है और खूब मारता पीटता है कि कहाँ जा रही है। इस तरह वो फातिमा पर पूरी तरह कंट्रोल करता है, मगर वो मानने को तैयार नहीं होती। वो भी पलट कर उसे मार देती है, जिससे गुस्से में वो फातिमा को जान से मार डालता है। दोस्तों दूसरी ओर कट्टा शिवम से कहता है कि हमें चलकर देखना चाहिए, तो वो जंगल वाले रास्ते से बाइक पर बैठकर शिवम को लेकर जा रहा होता है कि शिव मंदिर के पास उसे फेलिक्स और राजा दिख जाते हैं। वो लोग इनका रास्ता रोक लेते हैं और इनके बीच में फाइट हो जाती है। काफी देर की फाइट के बाद कट्टा साइड बदल लेता है और वो फेलिक्स का साथ देते हुए शिवम को जान से मारने में मदद करता है। दरअसल कट्टा भी फेलिक्स की बातों में आ गया था और कट्टा को भी फातिमा से प्यार हो गया था। फिर वो पानी की टंकी में शिवम को डुबाकर मार डालते हैं, पर कट्टा को अभी पता ही नहीं होता कि फेलिक्स ने तो पहले ही फातिमा को मार दिया। इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में। तो वो जो अम्मा थी ना दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि शिवम की माँ थी, जो कि अपने बेटे की मौत के बाद बिल्कुल गुमसुम रहती थी। वो पुलिस वालों को बताती है कि शिवम और फातिमा की शादी नहीं हो पाई और उसे गांव के कई लोगों ने धोखा दिया, बस उन्हीं से वो बदला लेना चाहते हैं। इसमें फरहान या जैनी की कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे बहू ही उनकी बॉडी को वश में कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ इस शिव मंदिर तक लेकर आते हैं और यहाँ उनको जान से मारकर अपना बदला पूरा करते हैं। जब तक वो अपने सारे दुश्मनों को मार नहीं डालते, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इनकी स्टोरी सुनकर पुलिस वाले भी इमोशनल हो जाते हैं। वो फातिमा और शिवम के लिए सिंपैथी तो रखते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि गांव के लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए। इसका उपाय ढूंढने के लिए पुलिस वाले तुरंत ही उस पुजारी को ढूंढते हैं जिसे गांव वाले पागल कहा करते थे। वो इन्हें अपने अघोरी गुरु के पास लेकर जाता है, जो कि इंस्पेक्टर के इंटेंशन को पहचान लेता है कि ये पूरे गांव वालों की जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो इस नेक काम में साथ देने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो घोरी अपनी बाकी शक्तियों के साथ तुरंत उस जंगल की झोपड़ी के पास आ जाता है और खूब नाच गाना करता है। इसके बाद वो अपने पावर से जैनी और फरहान को झोपड़ी के बाहर निकालता है। उनकी बॉडी को अभी भी शिवम और फातिमा ने वश में किया होता है। अघोरी बाबा उनको एक्सोर्सिज्म करते हुए उन्हें उनकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देता है। इतने गाने बजाने की आवाज को सुनकर इतनी देर में सारे गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब अघोरी बाबा फातिमा और शिवम की आत्मा से सवाल पूछते हैं कि तुमने तो गिने चुने लोगों को ही मारा था, मगर तुम लोग अपने गुस्से का शिकार मासूम गांव वालों को क्यों बना रहे हो? तो वो बताते हैं कि भले ही हमने गिने चुने लोगों को मारा, मगर इससे बढ़ावा तो दोनों गांव के लोगों ने दिया। दोनों गांव के लोग अपने अपने धर्म को अच्छा बताने के चक्कर में थे, जिसकी वजह से हमारी जान गई और अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तब अघोरी बाबा उनसे डील करने लग जाता है
कि जो हुआ वो भूल जाओ। मैं गांव वालों से कहकर तुम दोनों को वो सम्मान दिलाऊंगा जो तुम दोनों जीते जी नहीं जी सके। मैं तुम दोनों का मंदिर बनवाऊंगा जिसमें साल में एक बार बड़ी धूमधाम से तुम दोनों की पूजा होगी और तुम्हारा फेवरेट खाना तुम्हें भोग के रूप में चढ़ाया जाएगा। पर वो नहीं मानते दोस्तों। ऊपर से फेलिक्स काफी उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है। वो फातिमा के चरित्र पर भी लांछन लगाता है कि वो तो बिना शादी के शिवम के साथ रात गुजार चुकी थी, उसकी क्या पूजा करना, ये तो किसी वैश्या से कम नहीं। इतना सुनते ही फातिमा और शिवम बहुत गुस्सा हो जाते हैं दोनों, और फिर वो अघोरी की बात भी नहीं सुनते। और अघोरी को भी फ्लेक्स पे गुस्सा आ जाता है कि यहाँ मैं मैटर सॉल्व करने वाला हूँ और ये बीच में फालतू टांग अड़ा रहा है। फिर क्या था दोस्तों, अघोरी कहते हैं कि दुष्ट प्राणी को मारकर अपना बदला ले लो और बाकी के गांव वालों की रक्षा करो। इसके बाद फातिमा और शिवम उसी पानी की टंकी में फ्लेक्स को डुबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोस्तों हम फातिमा और शिवम के मंदिर को देखते हैं। शिव मंदिर के बगल में ही बना होता है उनका मंदिर, जहाँ जैनी और फरहान पे वो लोग अभी भी आते हैं। गाँव वाले उनकी पूजा करते हैं, साथ ही फादर भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई उनसे पूछता है कि आप तो फादर है ना, आप ये पूजा पाठ कब से करने लगे, तो वो कहते हैं कि जीसस या मारियम को तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया, फिर भी उनकी भक्ति में पूरा जीवन गुजार दिया। पर फातिमा और शिवम को तो हमने जिंदे में भी देखा, उनकी आत्मा को भी देखा, तो फिर उन्हें मानने में दिक्कत क्या है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।